अमेरिका और ईरान में युद्ध विराम जारी है। बातचीत से फिलहाल कोई रास्ता नहीं निकला है। अमेरिका से परमाणु समझौते के तहत ईरान को सबसे बड़ी राहत जब्त पैसे का मिलना है। आर्थिक प्रतिबंधों के तहत दुनिया के कई देशों में ईरान के करीब 120 अरब डॉलर फ्रीज हैं। ईरान की कोशिश पहले स्लॉट में करीब 24 अरब डॉलर को निकालने की है। इसके लिए कतर की राजधानी दोहा में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। जब्त पैसे कतर के जरिए से ही ईरान को मिलेंगे, क्योंकि जो समझौता हो रहा है उस पे कतर की बड़ी भूमिका है। मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पैसे चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, कतर, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में जब्त किए गए हैं। अमेरिका के दबाव के चलते इन देशों से ईरान को पैसे अब तक नहीं मिल पाए हैं। परमाणु समझौते के तहत अब ईरान को पैसे मिलने की उम्मीद है। दक्षिण कोरिया के पास ईरान का 6 अरब डॉलर फंसा हुआ है। ईरान ने सियोल को तेल बेचा था, लेकिन बाद में ये पैसे उसे नहीं मिले थे। इसी तरह 2023 में बाइडेन प्रशासन ने 5 कैदियों की रिहाई के बदले कतर के जरिए से ईरान को 6 अरब डॉलर की राशि देने की बात कही थी। ये पैसे अभी कतर के पास हैं। इसके अलावा ईरान के पैसे तुर्की और अमेरिका के पास भी जब्त हैं। ब्रिटेन के पास भी ईरान की कुछ जब्त संपत्ति है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का एक बंगला ब्रिटेन में है। वहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में भी ईरान के पैसे फ्रीज किए गए हैं। ईरान का कहना है कि यह अमेरिका के आदेश पर किया गया है। उसके ज्यादातर पैसे अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में ही फ्रीज किए गए हैं। 2015 में ओबामा प्रशासन ने समझौते के बाद 50 अरब डॉलर की राशि अनफ्रीज करने की घोषणा की थी। हालांकि बाद में ट्रंप प्रशासन ने इस समझौते को ही रद्द कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतरिम समझौता करने जा रहे हैं। इसके तहत ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलेगा। साथ ही किसी भी पड़ोसी देशों पर ईरान कोई हमला नहीं करेगा। इसके अलावा ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने के लिए विकल्पों पर अमेरिका के साथ बातचीत करेगा। बदले में अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे। लेबनान पर भी हमला नहीं होगा। साथ ही आर्थिक प्रतिबंधों में ईरान को छूट दी जाएगी। ईरान की चाहत है कि उसके 120 अरब डॉलर में से 24 अरब डॉलर लौटा दिए जाएं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि जब तक ईरान न्यूक्लियर डस्ट को खत्म नहीं करता तब तक उसके डॉलर नहीं मिलेंगे। ईरान लगातार ये कहता रहा है कि उसके परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण मकसद के लिए हैं, जबकि अमेरिका ने यूरेनियम संवर्धन के स्तर और इसके संभावित सैन्य प्रभावों पर चिंता जाहिर की है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।